हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर, जहां की आपको सभी पीसीएस एग्जाम के लिए 1 घंटे के करंट अफेयर्स को मात्र 10 मिनट से लेकर 12 मिनट तक में कंप्लीट करवा दिया जाता है और ये आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 14 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है पहला कि भारत की संस्कृति मंत्रालय द्वारा 15 एवं 16 अप्रैल 2023 को कहां कलांजलि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के कलांजलि महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत 2 नाटक जलियांवाला बाग एवं शहीद उधम सिंह आजाद का आयोजन 15 एवं 16 अप्रैल को सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट पर प्रस्तुत करने जा रहा है। इसी वैसाखी के दिन 1919 को जलियांवाला बाग की वह घटना घटित हुई जिसमें कि अंग्रेजों द्वारा गोली चलाकर सैकड़ों लोगों का नरसंहार कर दिया गया था। इसी घटना पर आधारित है नाटक जलियांवाला बाग। उधम सिंह इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने इसी जगह पर जलियांवाला बाग में ही जनरल डायर को मारने की प्रतिज्ञा ली थी और 13 मार्च 1940 को लंदन में उन्होंने यह प्रतिज्ञा पूरी की। दूसरा नाटक शहीद उधम सिंह आजाद उनकी इसी यात्रा के और बलिदान पर आधारित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए बूजी सेतु का उद्घाटन किया। आंसर है ऑप्शन सी, मोजाम्बिक में। डॉक्टर जयशंकर ने मोजाम्बिक में बूजी सेतु का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। यह पुल 132 किलोमीटर लंबे टीका बूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना का हिस्सा है, जो भारत और मोजाम्बिक की एकजुटता और मैत्री का उदाहरण है। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों की पहला विदेशी अभ्यास जिसमें भारत के 4 राफेल विमान ने हिस्सा लिया। आंसर है ऑप्शन सी, ओरियन अभ्यास फ्रांस। भारतीय वायु सैनिक फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स FASF के वायुसेना बेस स्टेशन में आयोजित ओरियन अभ्यास में भाग लेंगे। इस अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक किया जा रहा है। अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 राफेल विमान, 2 C-17 और 2 सेकंड 78 विमान तथा 165 वायु सैनिक शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों के लिए G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक 12-13 अप्रैल 2023 को किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि शक्तिकांत दास और निर्मला सीतारमण। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक 12-13 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। हाल ही में किस स्थान पर साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें 1500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। आंसर है ऑप्शन ए, सूरत गुजरात में। गुजरात के सूरत में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस अनोखे आयोजन में लगभग 1500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। साड़ी पहनी इन महिलाओं ने समाज को खास संदेश भी दिया। अंबेडकर जयंती के मौके पर 125 फुट लंबी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कहां स्थापित किया गया।
आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर 125 फुट लंबी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह देश में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 125 फुट और चौड़ाई 45.5 फुट है। इस प्रतिमा का वजन 465 टन है। इसके निर्माण में 96 टन तांबा लगा है एवं पूरी परियोजना के लिए 971 टन इस्पात का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमा को बनाने में कुल 146 करोड़ रुपए की लागत लगी है। पुस्तक वाटर इन अ ब्रोकन पॉट के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, योगेश मैत्रेय। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्रीलंका की। जापान, भारत और फ्रांस ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के समन्वयन के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है। इससे मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के ऋण संकट को हल करने में मदद मिलेगी। श्रीलंका ने पिछले महीने भारी कर्ज के बोझ से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2 अरब 90 करोड़ डॉलर के ऋण लिया है। दूसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, गोवा में। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 तक गोवा में आयोजित की जाएगी। 20 अप्रैल 2023 को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, भारत के द्वारा। 20 अप्रैल 2023 को भारत नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जहां दुनिया भर के बौद्ध समुदाय के नेता और विद्वान बौद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से समकालीन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। तो चलिए अब 14 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड के। किस मंत्रालय के द्वारा 13 से 19 अप्रैल 2023 तक मुंबई के ताजमहल पैलेस में मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 13 से 19 अप्रैल 2023 तक मुंबई के ताजमहल पैलेस में मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, ग्वालियर का कारपेट, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, बालाघाट के वारासिवनी की रेशम साड़ी, ग्वालियर का कारपेट को भौतिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश के। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 77वें स्थान पर। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में सबसे कम आपराधिक देशों में किसे रखा गया है? तो जापान को। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर यानी कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग में किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर। अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक। भारतीय महिला पहलवानों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते, जिसमें कि 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। किसकी जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को। अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बाली कतान एक्सरसाइज निम्नलिखित में से कौन से 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो अमेरिका एवं फिलीपींस के बीच। भारतीय वायुसेना का दल 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक किस देश में वायु और अंतरिक्ष बल के वायुसेना के बेस मोंट डे मार्सन में अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए प्रस्थान करेंगी? तो फ्रांस। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।